क्या करें जब आपको महसूस हो कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में इस वक्त स्टक हैं जिसमें आपकी तरफ से ही एफर्ट पुट की जा रही है, दूसरा इंसान आपके प्यार की कदर नहीं करता, आपको यूँ महसूस होता है कि ये एकतरफ़ा मोहब्बत है। तो ऐसे सिनेरियो में ये अगर आप कुछ स्ट्रेटजीज़ जो कि अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, ये 6 बुनियादी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आपकी बहुत मदद कर सकती हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि किस किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, क्या काम करेंगे तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे तो किस तरह से हम आपके पार्टनर को चेंज कर सकते हैं, उसके दिमाग में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं और आपकी एफ़र्ट्स को ताकि वो एक्नॉलेज करे, उसको फॉर ग्रांटेड ना ले। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, वो इसलिए क्योंकि एक टेक्निक दूसरी टेक्निक के साथ जुड़ी हुई है और अगर आप किसी एक भी टेक्निक को मिस कर देंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ने से पहले आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर हमें फॉलो लाजमी कर लीजिए ताकि आप और मैं जुड़ जाएं और ऐसी मज़ीद स्ट्रेटजीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि हम मिरर स्ट्रेटजी अप्लाई करें, यानी अभी जो आपकी तरफ से एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा पुट हो रही हैं, इन एफ़र्ट्स को हमने आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर देना है। वो इसलिए कम करना है ताकि आपके माइंड को ये हार महसूस ना हो कि आप तो एफ़र्ट पुट कर रहे हैं और आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। हमने ये काम उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी नहीं करना, हमने ये काम उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए नहीं करना। ये एक बहुत छोटा सा गोल है जो कि वैसे ही पूरा हो जाएगा जब आप इन सारी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करेंगे। हमारा गोल यहाँ पे थोड़ा बड़ा है। ये सारा जो बाकी मामला है ये बाय प्रोडक्ट है, आपको ये रिज़ल्ट वैसे भी मिलना ही मिलना है क्योंकि आप खुद जब एक ज़बरदस्त इंसान बन जाएंगे तो दूसरा इंसान फिर क्यों आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, दूसरा इंसान फिर क्यों आपके करीब नहीं आएगा जब आप खुद ये सारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि मिरर स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। मिरर स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि जैसा दूसरा इंसान आपके साथ बिहेव कर रहा है एग्जैक्टली आपने वैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देना है। यानी कितना आसान फार्मूला है ये। सबसे पहली स्ट्रेटजी कि जैसा दूसरा इंसान आपके साथ बिहेव कर रहा है वैसा बिहेव करना उसके साथ स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल अभी आप 100% एफर्ट पुट कर रहे हैं तो आपने वो 100 एफर्ट पुट करने की बजाय उसको मिनिमाइज़ कर देना है, 50% पे कर दें कम से कम। तो 50% का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये कि आपके पार्टनर का मूड अभी ख़राब है और आप उसको कहते हैं कि तुम्हारे मूड को क्या हुआ है, तुम मेरे से शेयर करो, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर दूँ उसमें हेल्प कर दूँ। यानी जब आप बहुत ज़्यादा ओवरली दूसरे को ये महसूस कराते हैं कि आप उसके साथ अटैच्ड हैं या ओवरली आप अपने प्यार का इजहार करते हैं, आपके उस प्यार की कदर नहीं होती, आपके उस प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और आप अनअट्रैक्टिव बनते चले जा रहे होते हैं। और होता यह है कि आप अपने ब्रेन को फिर ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आप डिज़र्व नहीं करते कि आपको प्यार किया जाए। तो फिर आप इस फॉल्स बिलीफ के अंदर रहते हैं और मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो भी ये सोचते रहते हैं कि शायद हमारे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से दूसरा इंसान हमें प्यार नहीं करता या हमारी इज़्ज़त नहीं करता या हमें फॉर ग्रांटेड लेता है। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपनी एफ़र्ट्स को देख लें कि कहाँ कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट पुट कर रहे हैं, उसको आपने मिनिमाइज़ कर लेना है। इससे एक बैलेंस कायम करने में आपको मदद मिलेगी। तो आगे जो स्ट्रेटजीज़ होंगी वो भी तभी काम करेंगी जब आप सबसे पहले तो एक बैलेंस कायम करेंगे। तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपको ये दी कि आप अगर उसके मूड के बारे में बार बार उससे पूछ रहे हैं तो वो पूछना कम करें, ठीक है। उसको अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से प्यार का इज़हार हो रहा है, आई लव यू आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, उसकी तरफ से कम कहा जा रहा है तो उसको कम कर दें। आपकी तरफ से गुड मॉर्निंग का मैसेज आ रहा है या आपकी तरफ से ही हमेशा गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है, उसको कम कर देंगे। दूसरे की तरफ से उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा। आपकी तरफ से अगर फॉरवर्डिंग मैसेजेस व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और दूसरा उसको देखता तक नहीं है तो उसको ख़त्म कर दें। उसको ख़त्म इसलिए कर दें क्योंकि दूसरा इंसान नोटिफिकेशन देखता है कि आपकी तरफ से मैसेज आया और वो उसको इग्नोर कर देता है। आपके मैसेज की कदर इसलिए नहीं है क्योंकि आप बार बार उसको मैसेज भेज रहे हैं, ये जानते हुए भी कि दूसरा इंसान आपके उस मैसेज को नहीं देख रहा। अगर आप किसी मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, ऐसे रिलेशनशिप में, तो आपकी डेफिनेटली ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि जिसमें आपकी एफ़र्ट्स की भी कदर हो और आप दूसरे के एफ़र्ट्स की भी कदर करें। तो इसलिए सबसे पहले तो एक थोड़ा बैलेंस कायम करना बहुत ज़रूरी है। यानी इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 50% ही आपने एफ़र्ट पुट करनी है तो दूसरा इंसान 50% ही एफ़र्ट पुट करेगा। समटाइम्स ये फ्लक्चुएट करती है। समटाइम्स आपकी तरफ से 70 होती है, दूसरी की तरफ से 30 होती है, आपकी तरफ से 30 होती है, दूसरी की तरफ से 70, ड्यू टू स्ट्रेसेस इन लाइफ या ड्यू टू बहुत से और वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम दूसरे को मोटिवेट करते हैं। समटाइम दूसरे के लिए समटाइम हम एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करते हैं। बट अगर ये मसला क्रॉनिक है,
अगर ये मसला बहुत अरसा से चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट टेम्परेरी। अगर तो ये आर्जी तौर पे मसला है ना कि दूसरा इंसान आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, तो फिर हमें वहाँ पे उसको बकअप करना है, वहाँ पे हमने उसको मोटिवेट करना है। बट क्योंकि ये क्रॉनिक मसला है जिसकी वजह से अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने इसके ऊपर क्लिक करने पे मजबूर हो गए हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको इसको एड्रेस करना है। तो सबसे पहले तो ये कि आप उसकी स्ट्रेटजी को ही उस पर अप्लाई कर दें, यानी मिरर कर दें, यानी उसको शीशा दिखाएं। तो इससे ऑटोमेटिकली आप एक बैलेंस कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे वैल्यू प्रोपोजिशन टेक्निक। वैल्यू प्रोपोजिशन टेक्निक होती है कि जिसमें आप दूसरे को ये कहने की बजाय कि भाई तुम एफर्ट क्यों नहीं पुट करते, हमेशा मैं ही एफर्ट पुट करता हूँ, आप ये नहीं कहते, आप कंप्लेन नहीं करते दूसरे से, आप सिंपली उसको रिज़ल्ट दिखाते हैं। यानी आप यहाँ पे उसके ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। आप कैसे रीप्रोग्राम कर रहे हैं? बड़ी चालाकी से आप उसको ये बताते हैं कि भाई जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं ना तो हमारा रिलेशनशिप कितना प्रॉस्पर होता है। जब हम इक्वल एफर्ट पुट करते हैं, जब हम दूसरे के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं, तो हमारा रिश्ता कितना बेहतरीन हो जाता है और हम दोनों कितने खुश होते हैं। आपने यहाँ पे उसको ये नहीं कहा कि तुम ये काम करो, आपने यहाँ पे उसको बस एक एंड रिजल्ट बताया है कि जब हम दोनों इक्वल एफर्ट पुट करते हैं, जब हम दोनों एक दूसरे की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं, तो हमें कितनी खुशी महसूस होती है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू के ऊपर बात की है, आपने यहाँ पे एंड रिजल्ट के ऊपर बात की है, जो कि आपने उसको एक बड़ा सुनहरा और अच्छा ख्वाब दिखाया है, जो कि फिर ख्वाब नहीं रहेगा, हकीकत बन जाएगा। बट आपने यहाँ पे कंप्लेन करने की बजाय सिर्फ ये एक जुमला बोला है। तो जब ये एक जुमला आपने बोला है तो इससे आपने दूसरे के माइंड में इमेज डाल दी है कि अगर उसने हैप्पीनेस को हासिल करना है, गेन करना है, तो आपके साथ अगर वो रिश्ते के ऊपर काम करेगा और आपके और उसके दरमियान जो रिश्ता इस वक्त मुश्किल से गुजर रहा है, मुश्किल मराहल से गुजर रहा है, तो इसके ऊपर अगर वो काम करेगा तो डेफिनेटली वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो आपने एक तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन टेक्निक अप्लाई करनी है, जिससे कि दूसरे को बहुत आसानी होगी आपके साथ कनेक्ट करने में। तीसरे नंबर पे अपने पार्टनर से ये लाजमी पूछना स्टार्ट करें कि उसको आपके बारे में कौन सी 5 से 6 चीज़ें हैं जो कि बहुत पसंद हैं, जिसके लिए वो अल्लाह का ग्रेटफुल है, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड रहता है आपसे मुलाकात के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वो इस वजह से क्योंकि जब वो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करेगा, तो अगर तो वो आपके बारे में कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचता है या उसको महसूस होता है कि वो किसी सही इंसान के साथ नहीं है, तो वो आप उसके ब्रेन को रिप्रोग्राम कर देंगे। वो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेगा और आपकी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको नापसंद हैं, वो उसको इग्नोर करने के ऊपर भी काम करेगा। और आप मीनवाइल ये कर सकते हैं कि आप भी अपनी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको अनअट्रैक्टिव बनाती हैं दूसरे के लिए, फॉर एग्जांपल आपका ओवरली दूसरे के साथ अटैच होना, ओवरली प्यार का इजहार करना, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और आप दूसरे के ब्रेन को भी अपने अकॉर्डिंगली रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे अंदाज में आप रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे कि आप दोनों खुश रहेंगे और आप उसकी भी अच्छी क्वालिटीज़ को आप ज़रूर मेंशन करें और आप उसको ये बताएं कि मुझे आपकी ये क्वालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, इसके लिए मैं भी ग्रेटफुल हूँ और आप अपनी इन क्वालिटीज़ को ज़रूर सेलिब्रेट किया करें। आप उनको बारहा ये बता सकते हैं कि आप उनकी इन क्वालिटीज़ के लिए अल्लाह के ग्रेटफुल हैं। चौथे नंबर पे अपने पार्टनर से मदद मांगें। उससे एक बहुत बड़े चेंज की एक्सपेक्टेशन अभी ना लगाएं। आप बेबी स्टेप्स के ऊपर काम करें और मदद मांगने से आप उसको ट्रेन करेंगे कि वो भी इक्वल एफर्ट पुट करे। फॉर एग्जांपल ये आप उसको ये कहें कि फ्रिज में से पानी ले आओ या चाय किचन में है उसको ले आओ, पंखे को ऑन कर दो, एसी को ऑन कर दो, मेरे लिए बेडशीट बिछाने में मेरे साथ मदद करो। सो ये छोटे छोटे कुछ ऐसे काम हैं जिसमें आप उसकी मदद ले सकते हैं और इससे आप दूसरे को कंप्लेन नहीं करेंगे, इससे आप एक बहुत बड़े चेंज को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट आप उसकी मदद जब लेंगे तो उसको ये रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी कि ये भी उसकी ड्यूटीज़ हैं और उसने आपकी इसमें मदद करवानी है और वो भी इसमें फिर एफर्ट पुट करना स्टार्ट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो भी ट्रेन हो जाएगा कि उसने आप के साथ इस रिश्ते के ऊपर काम करना है। ये सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है बल्कि उसकी भी ड्यूटी इक्वली बनती है। 5वें नंबर पे हमने रिवर्स साइकोलॉजी विद ग्रेटिट्यूड टेक्निक से काम लेना है, यानी हमने उसको ये कहना है कि
हमारा रिश्ता कितना अच्छा है ना, हम दोनों एफर्ट्स इक्वली पुट करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना कुछ करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो हम सारे डिस्कस कर रहे थे कि दूसरा इंसान एफर्ट पुट नहीं करता और अब हम ही उसको कहते हैं कि तुम एफर्ट्स इक्वली पुट करते हो। इसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। जब कोई दूसरा इंसान वो काम नहीं करता और आप उसको कहते हैं कि तुम ये काम करते हो, तो दूसरा इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि अच्छा, मेरा इंप्रेशन इसकी नज़रों में इतना अच्छा है तो क्यों ना मैं अच्छा बन जाऊँ। यानी जब आप उसको ये कहते हैं ना कि तुम ये काम नहीं करते, तो वो कहता है कि ठीक है, इसके सामने तो मेरा ये इंप्रेशन है। आपने जब उसको लेबल कर दिया तो वो फिर क्यों अपने आप को चेंज करेगा। वो कहेगा कि ठीक है, अगर ये मुझे ऐसे ही समझता है तो मैं ऐसा ही हूँ। जब आप उससे अच्छे की उम्मीद लगाते हैं, आप उसको कहते हैं कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम भी एफर्ट इक्वली पुट करते हो, तुम भी मेरे साथ प्यार उसी तरह से करते हो जिस तरह से मैं तुम्हारे लिए, तो इससे दूसरा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है, उसको खुशी महसूस होती है और उसको भी ये महसूस होता है कि उसकी भी जो एफ़र्ट्स हैं उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। छठे नंबर पे अपने पार्टनर की आप भी छोटी छोटी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करना स्टार्ट करें। अगर वो ज़रा से भी एफ़र्ट पुट करे तो आप उसको भी एक्नॉलेज करें और उसको कहें कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल होता ही है कि हम अक्सर हमारा पार्टनर एफ़र्ट पुट कर रहा होता है मगर वो डिफरेंट अंदाज में कर रहा होता है। शायद वो आपके साथ अभी टाइम स्पेंड ना कर रहा हो जिसके ऊपर उसको काम करना चाहिए, बट वो अभी ये कर रहा है कि वो आप की हेल्थ की फ़िक्र करता है और वो टेस्ट आपके टाइम पे करवा देता है, मेडिकल टेस्ट, या आपकी गाड़ी को वॉश करवा देता है, या वो आपको सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करता, गैर ज़रूरी शोर नहीं करता। ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ये शो होता है कि वो आपकी केयर करता है। तो ये उसके केयर करने का अंदाज़ है, उसके प्यार करने का अंदाज़ है। तो हर इंसान का डिफरेंट अंदाज़ होता है प्यार करने का, जो जिस पे एक किताब भी है 5 लव लैंग्वेजेस, जो कि आप ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको अंदाज़ा होगा कि हर इंसान का डिफरेंट अंदाज़ है एक्सप्रेस करने का। सो आप ये 6 टेक्निक्स लाजमी अपने रिश्ते में अप्लाई करें और अगर आप डिटेल से इस मसले को सॉल्व करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे साथ कोचिंग सेशंस को प्लान कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।